अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का हमारा मौजू अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का ताम है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम कौन सा खाना ज़्यादा खाना पसंद करते थे। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो में। पोशिशुल लिबास की तरह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का खाना भी रूखा और इंतहाई फीका और सादा होता था। उमूमन जौ के अनछटे आटे की रोटी और सत्तू पर कनात करते थे। रोटी के साथ नान खोर्श के तौर पर कभी नमक होता, कभी सुरका, कभी साग पात और कभी कभार दूध। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही कम किया करते थे। चुनाचे इसी बारे में इब्ने अबिल हदीद तहरीर करते हैं, अगर रोटी के साथ कोई चीज़ इस्तेमाल करते तो वो सुरका होता या नमक, इससे आगे बढ़ते तो कोई सी सब्जी, और इससे भी आगे बढ़ते तो थोड़ा सा ऊँटनी का दूध, और गोश्त बहुत ही कम इस्तेमाल किया करते थे। और फरमाया करते थे कि अपने शिकमों को हैवानों का गोरिस्तान न बनाओ। चुनाचे इसी मामले में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम मेहमानों को गोश्त और रोटी खाने को देते और खुद जौ की रोटी सुरका या रोगन जैतून के साथ तनावल करते थे। और हैरान करने वाली बात कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम सूखी रोटी के टुकड़े और सत्तू एक थैली में बंद रखते थे और उस पर मोहर लगा देते थे। ये देखकर कुछ लोगों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम इराक ऐसी सरजमीन पर रहते हुए ऐसा करते हैं, जबकि यहाँ गल्ला की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कमी की बिना पर ऐसा नहीं करता, बल्कि इस वजह से कि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं उस चीज़ से पेट भरूं जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ। अमर इब्ने हरीस कहते हैं कि एक दिन दोपहर के वक्त मुझे अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने का इत्तेफाक हुआ। मैंने देखा कि एक मेहरशुदा थैली आप अलैहिस्सलाम के आगे रखी है। आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से सूखी रोटी के टुकड़े निकाले और उन्हें पानी में भिगोकर और उन पर नमक छिड़क कर खाने लगे। मैंने रोटी के टुकड़ों को देखकर फिजा से कहा कि तुमसे इतना भी नहीं होता कि गूंथने से पहले आटा छान कर भूसा अलग कर दिया करो। फिजा ने कहा कि मैंने एक दफा आटा छाना था, मगर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने आइंदा ऐसा करने से मना कर दिया, और मैंने इस थैली में सूखे टुकड़े के अलावा खाने की कुछ और चीज़ें भी रख दी थी, मगर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस पर मोहर लगा दी ताकि इसमें किसी और चीज़ का इजाफा न कर सकूं। उदय बिन हातिम कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा देखा कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के आगे जौ की रोटी, सूखे टुकड़े और नमक रखा है और एक छागुल पानी से भरी रखी है। मैंने अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम दिन के औकात में मसरूफ़ जिहाद और रातों के लम्हात में मशगूल इबादत रहते हैं और फिर ये खाना खाते हैं। मेरी ये गुफ्तगू सुनकर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ देख कर फरमाया कि नफ्स को रियाजत का खूगर बनाना चाहिए ताकि वो तुगियानी और सरकशी पर न उतर आए। और आगे इस तरह से इरशाद फरमाया, अपने नफ्स को कनात का खूगर बनाओ, वरना वो ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशमंद होगा। इसी मामले में सुवैद इब्ने गफला कहते हैं कि मैं एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। देखा कि आप अलैहिस्सलाम के सामने तुरश दही का एक प्याला रखा है और हाथ में जौ की एक रोटी है जिस पर जौ के छिलके झलक रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम उस रोटी को कभी हाथ से और कभी घुटने पर रख कर तोड़ते थे। और एक दफ़ा ईद के मौके पर हाजिर हुआ तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के आगे दस्तरख्वां बिछा है और उस पर रोटी और खतीफा रखा है। मैंने अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम ईद के दिन भी ऐसा खाना खाते हैं? अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने बड़ा ही अजीब जुमला फरमाया, ईद उसकी है जिसे अल्लाह ने बख्श दिया हो। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम एक वक्त में कभी दो किस्म के खाने नहीं खाते थे। अगर किसी मौके पर मुख्तलिफ खाने आपके सामने रख दिए जाते तो उन खानों को आपस में मिला लेते थे। चुनाचे एक मरतबा ईद के मौके पर मुख्तलिफ खाने आप
अलैहिस्सलाम के सामने जमा हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने उन खानों को एक दूसरे से मिलाकर एक खाना बना लिया। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम के सामने खाना आया जिसमें गोश्त था मगर उसमें रोगन नहीं डाला गया था। आप अलैहिस्सलाम से कहा गया अगर फरमाएं तो इसमें रोगन डाल दिया जाए। ये सुनकर अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम एक वक्त में दो किस्म की चीज़ें नहीं खाते। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने हमेशा इसकी पाबंदी की और ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में जब आपकी दुख्तर जनाब उम्मे कुलसूम ने जौ की रोटी के साथ नमक और दूध रखा तो आप अलैहिस्सलाम ने दूध उठवा दिया और नमक के साथ रोटी खाई। आप अलैहिस्सलाम ने कमाल तकवा और तासी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बिना पर उन चीज़ों से भी हमेशा इज्तिनाब बरता जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नहीं खाई थी। चुनाचे उते इब्न साबित कहते हैं कि एक दफ़ा अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के सामने फालूदा पेश किया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने उसके खाने से इनकार कर दिया और फरमाया जिस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने न खाया हो उसका खाना मुझे पसंद नहीं है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उस इंतहाई सादा गिज़ा और तर्क लज़ाइज के साथ कभी शिकम सेर होकर खाना नहीं खाया था। चुनाचे इसी बारे में इब्ने अबिल हदीद ने लिखा है आपने कभी भी पेट भर कर खाना नहीं खाया। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम जहाँ ज़िंदगी के और शोबों में उसवे रसूलुल्लाह के पैरों थे वहाँ खाने पीने में भी आदाब नबवी के पाबंद थे। यहाँ तक कि दस्तरखां पर निशस्त के वज़ा, लुकमा उठाने का तरीका और खाने का अंदाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मिलता जुलता था। इसी बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम खाने के मुआमले में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से मुशाबा थे। दस्तरखां पर बैठने से पहले और फारिग होने के बाद हाथ धोते और फरमाते कि खाने से कब्ल और बाद हाथ धोने से हाथों की चिकनाहट दूर होती है और आंखों में जिला पैदा होती है। खाने के वक्त घुटनों के बल दो जानू बैठते और टांग पर टांग रखकर और आलते पालते मारकर बैठने को नापसंद करते थे। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते और फरमाया करते कि अगर किसी को खाने के वक्त बिस्मिल्लाह याद न आए तो खाने के दौरान जब याद आए तो पढ़ ले। खाने का आगाज नमक से करते, खाना गर्म होता तो उसके ठंडा होने का इंतजार करते। खाना पांचों उंगलियों से खाते और इधर उधर हाथ डालने के बजाय सामने से खाते और शोरबे में भिगोई हुई रोटी के टुकड़े को दरमियान से न उठाते बल्कि किनारों की तरफ से खाते। मशरूबात में सादा पानी खुसूसन बारिश का पानी पसंद फरमाते और फरमाते कि बारिश के पानी से अमराज का खात्मा और बदन की ततहीर होती है। दस्तरखां पर से रोटी के रेज़े फेंकने के बजाय चुनकर खा लेते और फरमाते कि ये बायस शफा है। लोटे या बदने की टोंटी से मुंह लगाकर पानी न पीते और न बर्तन के टूटे हुए किनारे की तरफ से पीते। खाने पीने की चीज़ों पर फूंक मारना पसंद न फरमाते। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम मुस्लिम से पीने के लिए पानी तलब किया। वो प्याला भरकर पानी लाया। जब अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के सामने आया तो उसने तिनका वगैरह हटाने के लिए फूंक मार दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये पानी अब तुम पियो और मेरे लिए दूसरा लाओ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम वो हस्ती है अगर जिसकी हम सीरत व कलाम को पढ़ें तो हमारा जहन हैरानगी के समंदर में डूब जाता है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि आपको और हमको अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की मार्फत नसीब फरमाए।